नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमिका जिनस। दोस्तों, इस वीडियो में राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन को डिस्कस करेंगे। बहुत एक इम्पॉर्टेंट, और अगर आप डेक्लेमेशन के लिए जाते हैं या फिर कहीं क्विज़ के लिए जाते हैं सीआरपीसी से रिलेटेड, तो आप देखेंगे कि राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइज़, इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या राइट्स होते हैं एक अरेस्टेड पर्सन के। जब किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो उसके पास क्या क्या उसके अधिकार रह जाते हैं, क्या वो उन अधिकारों से, क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में क्या होता है कि लोग जो हैं वो बेचारे अवेयर नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता कि भाई उनके क्या राइट्स हैं। तो एज ए जनरल भी हम इसको डिस्कस करते चलेंगे और एज ए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इन्फॉर्मेशन टू द अरेस्टी, सेकंड इज प्रोडक्शन बिफोर मैजिस्ट्रेट, थर्ड कंसल्टेशन विद लॉयर, फोर्थ वन इज एग्जामिनेशन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, फिफ्थ स्पेशल प्रोटेक्शन टू फीमेल्स एंड सिक्स्थ इज कंपनसेशन फॉर अनलॉफुल अरेस्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं इन्फॉर्मेशन टू द अरेस्ट से लेके। जब एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो क्या बताया गया, रीज़न ऑफ अरेस्ट अलॉन्ग विद द चार्जेस अगेंस्ट हिम टू द अरेस्टी। देखिए, उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, उस व्यक्ति को रीज़न बताने होंगे कि भाई आपको किस चार्ज के अगेंस्ट, आपके ऊपर क्या ऑफेंस के चार्जेस लगे हैं, क्यों आपको अरेस्ट किया गया है, ये उसको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ये रीज़न बताना होगा। ठीक है, पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट शुड नोटिफाई द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड नेचर ऑफ ऑफेंस वेदर अवेलेबल और नॉट। जिस व्यक्ति को विदाउट वारंट ऑफेंसेस के लिए अरेस्ट किया गया है, विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है, तो उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने पड़ेंगे कि भाई हमने आपको इस बिना पे अरेस्ट किया है। ठीक है, और क्या ऑफेंस है उसका नेचर बताना पड़ेगा, वो ऑफेंस बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, ये सब बताना पड़ेगा। ठीक है, ये उनकी ड्यूटी है, किसकी, पुलिस ऑफिसर्स की। तो मैजिस्ट्रेट व्हेन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट इज नॉट बाउंड टू स्टेट द रीजन ऑफ अरेस्ट टू द अरेस्टेड पर्सन। देखिए, हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि अरेस्ट बाय अ मैजिस्ट्रेट, अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन, अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आपको सजेशन में उसका लिंक मिल रहा होगा, देख लीजिए वहाँ पे जाके। ठीक है, तो हमने वहाँ पे भी बताया था कि जो मैजिस्ट्रेट हैं, अगर वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं या किसी अन्य व्यक्ति से अरेस्ट करवाते हैं, तो मैजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है उस व्यक्ति को उसकी ग्राउंड बताने के लिए, रीज़न बताने के लिए कि भाई मैंने आपको क्यों अरेस्ट किया। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। देखिए, सेक्शन 56 जो है हमारा सीआरपीसी का, वो कहता है कि इन केस ऑफ एन अरेस्ट विदाउट वारंट द पुलिस ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू विदाउट अननेसेसरी डिले प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन बिफोर मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 56 ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है और पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी डिले, बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के उस व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जो मैजिस्ट्रेट कौन सा होगा, अब जिस एरिया में ऑफेंस हुआ है उसके जो लोकल जुरिस्डिक्शन में जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होंगे वहाँ पर उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, बिफोर 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग। 24 आवर्स के विद इन, मतलब 24 घंटे के अंदर, अरेस्ट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा, अदरवाइज ये इलीगल डिटेंशन हो जाएगी। ठीक है, और उसमें देखिए आपको टाइम ऑफ जो ट्रैवलिंग है वो आप एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जयपुर से पकड़ के हरियाणा में लेके आ रहे हैं और उसको टाइम 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, तो या फिर 24 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं प्रोड्यूस करने में मजिस्ट्रेट के सामने, तो जो ट्रैवलिंग का जो टाइम है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो राइट है एक अरेस्टेड पर्सन के पास, वो ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द कोड रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ एवरी अरेस्टेड पर्सन टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। जो व्यक्ति अरेस्ट किया गया है, जो अरेस्टेड पर्सन है, वो अपना कंसल्ट कर सकता है अपने लॉयर के साथ। वो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया गया है और हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी बताया गया है। ये राइट कब स्टार्ट हो जाता है, ये राइट अरेस्ट जब व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तब से ही ये राइट, जो राइट है हमारा, वो स्टार्ट हो जाता है कि वो अपने लॉयर्स के साथ कंसल्ट कर सकता है। ठीक है, वो अरेस्ट पर्सन जो है वो कंसल्टेशन कर सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव के साथ भी। ठीक है, जो कंसल्टेशन है लॉयर के साथ वो प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर में तो होगा, बट उसकी हियरिंग में नहीं होगा। अब ऐसा हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर कुछ दूर खड़े हैं और एडवोकेट और जो अरेस्टेड पर्सन है वो कुछ बातें कर रहे हैं। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई इन कैमराज हो सकती है। ठीक है, मतलब सुनेंगे नहीं लेकिन देखेंगे, देख सकते हैं भी क्या है हमारे सामने भी है, नहीं तो ऐसे अरेस्टेड पर्सन भागे नहीं जाएंगे ऐसे, तो है ना। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एग्जामिनेशन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। देखिए,
जब भी किसी अरेस्टेड पर्सन को ये लगता है कि भाई मेरे अंदर कुछ माइनर जो मतलब माइनर इंजरीज हैं, तो वो चाहता है कि भाई मैं अपना एग्जामिनेशन करवा लूँ, तो वो करवा सकता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सेक्शन 54 जो है वो अरेस्टेड पर्सन को ये राइट दे देता है कि आप क्या करेंगे, अपने आप को मेडिकली एग्जामिन करवा सकते हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, ताकि अपने आप को डिफेंड किया जा सके और प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो एक्यूज हो गया है रेप का और उसको अरेस्ट कर लिया गया, तो व्यक्ति अपना खुद वॉलेंटरली भी एग्जामिनेशन करवा सकता है, कह के कि भाई मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन करो भाई, मैं तो अभी पता लग जाएगा आपको, दूध का दूध और पानी का पानी, है ना। तो ये सब बातें होती हैं। एग्जामिनेशन बिफोर मेडिकल प्रैक्टिशनर ही होगा, मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं। नॉर्मल बात करें तो सिविल हॉस्पिटल जो हमारा सरकारी होता है, ठीक है, विद इन द 16 किलोमीटर ऑफ रेडियस। और जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है भाई, वो कौन करवाते हैं, या तो वो करवाते हैं एसआई, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, या फिर उससे बड़े रैंक वाले। एसआई से छोटे रैंक वाले कभी भी मेडिकल जो एग्जामिनेशन है वो नहीं करवा सकते। ठीक है, मैजिस्ट्रेट अगर चाहे तो, ठीक है, रिजेक्ट कर सकते हैं अरेस्टेड पर्सन का ये मेडिकल करवाना, क्योंकि अगर उनको ये लगता है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ मतलब जस्टिस को देर करने के लिए, डिले करने के लिए ये ऐसा सब कुछ कर रहा है, तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं उसको, ये रिक्वेस्ट को। ठीक है, अब बात करेंगे स्पेशल प्रोटेक्शन टू फीमेल्स। देखिए, स्पेशल प्रोटेक्शन टू फीमेल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दी गई है और हमारे कोड में भी दी गई है। ठीक है, एज ए पर्टिकुलर कोई सेक्शन मेंशन नहीं है यहाँ पर फिर भी इट वॉज हेल्ड दैट फीमेल्स आर नॉट टू बी अरेस्टेड विदाउट प्रेजेंस ऑफ ए लेडी कांस्टेबल। देखिए, हमें पता है कि जो भी एक महिला को जब अरेस्ट करना होता है तो उसको महिला पुलिस ही अरेस्ट करती है, लेडी कांस्टेबल ही या लेडी ऑफिसर ही अरेस्ट करती हैं। फर्दर नो फीमेल्स कैन बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट। सनसेट दिन छिपने के बाद, ठीक है, कभी भी किसी इसको महिला को लॉकअप में नहीं डाला जाता, अरेस्ट नहीं किया जाता, या फिर अगर लॉकअप्स में डाला भी जाता है तो वो सेपरेट लॉकअप होते हैं उनके लिए। ये किस केस में बताया गया, ये बताया गया था शीला बरसे केस। ठीक है, शीला बरसे केस में। एक और जो ज़रूरी बात है वो ये है कि अगर मेडिकल कराना है किसी वुमेन का, तो वो भी मेडिकल फीमेल जो मतलब फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर है वही उसका मेडिकल करेंगे। ठीक है, कोई मेल नहीं करेंगे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या था कि देखिए, जो पुलिस मिसलीड होती हैं, जो लॉकअप्स में होती हैं रात को, ठीक है, कस्टोडियल डेथ भी होती हैं, कस्टोडियल रेप भी होते हैं, कई होते हैं ऐसे। ठीक है, तो मतलब इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये इसका मेन ऑब्जेक्ट था कि सनसेट के बाद या फिर लेडीज़ जो हैं उसको किसी तरीके से मतलब हरासमेंट ना सहना पड़े, उनको मेल पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, जोर ज़बरदस्ती भी हो सकती है अरेस्ट के टाइम पर, इसलिए तो ये सब बातें। बट ओपिनियन ये है कि कई बार ऐसा होता है कि इस चक्कर में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स जो फीमेल होती हैं वो भी रह जाती हैं हमारे हाथ से कॉट करने से, क्योंकि लेडीज़ पुलिस हमेशा वहाँ पर उनके साथ अवेलेबल नहीं होती हैं। गाइडलाइंस की अगर बात करें तो भाई क्या गाइडलाइंस हैं अरेस्ट के रिगार्डिंग, तो जो पर्सन अरेस्ट कर रहा है उसको प्रॉपर एक आइडेंटिफिकेशन रखना होगा अपना। ठीक है, नेम टैग होना चाहिए, नेम प्लेट होती है ना, जैसे ऑफिसर्स की होती है। ओके, आप देखते ही होंगे, वो नेम प्लेट होती है, काले काले सी नेम प्लेट होती है, इसके अंदर वाइट अक्षरों से नाम रखा होता है। ठीक है, तो ऐसा, या फिर अगर मतलब देखिए, वैसे तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि मैजिस्ट्रेट जो है उनके पास कौन सी कोई यूनिफॉर्म होती है, या फिर जो अगर प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करता है तो वहाँ पर वो एक्सेप्शंस होती हैं। बट अगर कोई पुलिस ऑफिसर जा रहा है तो उसको भाई अपना नेम टैग लगा के जाना पड़ेगा, अपनी यूनिफॉर्म में डाल जाना पड़ेगा। ठीक है, एक उनको मेमो ऑफ अरेस्ट जो है वो प्रिपेयर करेगी पुलिस, और मेमो अरेस्ट जब प्रिपेयर हो जाएगा तो उसको एटलीस्ट एक व्यक्ति से, एक विटनेस से तो मतलब वो साइन करवाएंगे, ये टेस्ट करवाएंगे कि भाई देखिए हमने इसको अरेस्ट कर लिया है और ऐसे से अरेस्ट किया। ठीक है, फैमिली मेम्बर हो सकता है वो व्यक्ति, या फिर रिस्पेक्टेबल पर्सन हो सकता है। रिस्पेक्टेबल पर्सन में किसी लोकेलिटी के एमसी हो सकते हैं, चेयरमैन हो सकते हैं, सरपंच हो सकते हैं, तहसीलदार, तहसीलदार तो खैर कोर्ट में होते हैं बट हो सकते हैं वो भी, और पटवारी हो सकते हैं, नंबरदार हो सकते हैं। ठीक है, ये सब हो सकते हैं पर्सनैलिटीज। पर्सन डिटेन शैल बी एंटाइटल्ड टू हैव वन फ्रेंड, रिलेटिव और एनी अदर पर्सन बीइंग इन्फॉर्म्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। जो व्यक्ति डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, उस व्यक्ति का कोई एक दोस्त या कोई रिलेटिव उसको, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको वो बताना चाहे, उसको जल्द से जल्द बताया जाएगा, जितनी जल्दी पॉसिबल होगा। ठीक है, अगर उस टाइम पर वो नहीं मिलते हैं। टाइम, प्लेस एंड वेन्यू ऑफ अरेस्ट, जो जगह और जो समय था वेन्यू ऑफ अरेस्ट जो है वो नोटिफाई किया जाएगा पुलिस के द्वारा। ठीक है, उस रिलेटिव को या फ्रेंड को, अगर वो आउटसाइड द टाउन रहता है और मेमो पे टेस्ट नहीं कर सकता, मेमो का टेस्ट नहीं किया गया उसके द्वारा, तो उस टाइम पर डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो
8 से 12 घंटे के अंदर अंदर टेलीफोनिकली उनको बता देंगी फ़ोन करके कि भाई हमने आपके दोस्त को, आपके रिश्तेदार को ऐसे ऐसे करके गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है भैया। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है कि एंट्री मस्ट बी मेड इन द डायरी एंड नेम ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड और रिलेटिव टू विच दे इन्फॉर्म्ड। एंट्री ज़रूर करनी पड़ेगी भाई डायरी में, ठीक है। और उस व्यक्ति का नाम भी लिखना पड़ेगा जो दोस्त है या जो रिश्तेदार है, कि जिसको भी पुलिस ने इन्फॉर्म किया है कि भाई हमने इसको अरेस्ट कर दिया, उसको वहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है। जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो एक ट्रेन डॉक्टर के द्वारा होगा, 48 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए भाई, देखो है ना। और जो कॉपी हैं डॉक्यूमेंट्स की, वो सब के सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मेमो ऑफ अरेस्ट वगैरह वगैरह वो मैजिस्ट्रेट को भेज दिए जाएंगे एज अ रिकॉर्ड। ठीक है। और जो देखिए अब जो इम्पोर्टेंट आता है, इसको ज़्यादातर लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन में, बट ये इंपॉर्टेंट है कि कॉम्पनसेशन फॉर अनलॉफुल अरेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को ऐसे ही बेवजह या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ के रिगार्डिंग उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है, और उसका जो मतलब उसकी डेफेमेशन होती है, उसकी एक सोशल जो इमेज होती है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है मीडिया के द्वारा और कई सोर्सेस के द्वारा और जो लोकल लोकेलिटीज़ के द्वारा। बट वो व्यक्ति जबकि निर्दोष था, उसका कोई गलती नहीं थी, वो एक्विट भी हो जाता बाद में। तो कॉम्पनसेशन इज अ टेंजिबल एक्सप्रेशन फॉर द स्टेट सिंपैथी एंड कंसर्न टुवर्ड्स द विक्टिम ऑफ द एब्यूज ऑफ पावर। जिस व्यक्ति पे एब्यूज ऑफ पावर हो जाती है, ऐसा हो जाता है, तो उसके खिलाफ उसके साथ कॉम्पनसेशन दिया जाता है, उसको सिंपैथी दी जाती है स्टेट के द्वारा अंडर सेक्शन 357 क्लॉज 3। जब सीआरपीसी में ये बताया गया कि अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, देखिए अनलिमिटेड मतलब ये नहीं है कि भाई करोड़ों में, ठीक है। अनलिमिटेड का मतलब कि वो कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ठीक है, वो कितना भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द फैक्ट ऑफ द केस। ओके। विक्टिम को कन्विक्शन की जजमेंट जब पास की जा रही है तो विक्टिम को ये अलाउंस मिल जाता है, ये मेंटेनेंस नहीं कहेंगे, कॉम्पनसेशन कहेंगे। कॉम्पनसेशन अवॉर्ड कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। तो गाइज ये था हमारा राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।